अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 18 को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बाकी भी क्वेश्चन हम साथ साथ करते जा रहे हैं। आपके पास कोई भी बुक है, आपको उसमें डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें यही चीज़ें दी गई होंगी, जिसमें नंबर ऑफ पीरियड चेंज होंगे, जिसमें एमवी चेंज होगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा या कूपन इंटरेस्ट होगा। बाकी स्टेटमेंट जिस भी तरह की हो, चीज़ें आपको यही चीज़ें आपको मिलनी चाहिए एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले में लगा के। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 को करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आपको भी शो हो रहा होगा। Because manufacturing has just issued a 15 years 12% coupon interest rate 1000 par bond that pays interest annually. The required return is currently 14% and the company is certain it will remain at 14% until the bond matures in 15 years. एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू 1000 है, उस पर कूपन इंटरेस्ट आपको 12% मिल रहा है और 14% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और ये मेच्योरिटी तक कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट पे आपने फाइंड आउट करना है, अज्यूमिंग दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न डज रिमेन एट 14% अंटिल मेच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 9 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर। अगर आपका बॉन्ड जो है वो 14% रिक्वायर्ड रेट आपको मेच्योरिटी तक दे, 15 ईयर्स तक दे, तो आपको जो है वो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ पीरियड्स दिए जाएं तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या निकलेगी। सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट भी कर दी हैं, क्वेश्चन लिख दिया है, पार वैल्यू, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कूपन इंटरेस्ट रेट और ये नंबर ऑफ पीरियड्स दिखती हैं। एक दफ़ा आपने 15 के साथ, 12 के साथ, 9 के साथ, 6 के साथ, 3 के साथ और 1 के साथ इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 15 ईयर्स को लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते जाएंगे एंड देन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको फॉर्मूले का पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था। तो सबसे पहले हम 15% रेट के साथ कर रहे हैं। तो आपको पता है कूपन इंटरेस्ट रेट सबसे पहले चाहिए होता, आय चाहिए होता। तो ये वाला कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। सम टाइम आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि कैसे निकाला है। तो 12 को आपने परसेंटेज है तो परसेंटेज निकाल लेनी है 1000 पे इसकी, तो वो तो आपको पता ही होगी। 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा। 0.12 कैसे आएगा, 12 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास कूपन इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, जो कि सिंपल है 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 ऑफ फॉर्मूला 1 प्लस आर, आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, 0.14। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 15% नंबर ऑफ पीरियड्स किसके साथ सॉल्व करें, 15% के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 0.14 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, पावर आ जाएगी आपके पास 15। ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, आपने भी इसी तरह से इसको फिल आउट कर लेना है। उसके बाद बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी सारा लेंथी क्वेश्चन है तो हम इसको शॉर्ट ज़रा तरीके से करेंगे। 120 मैंने इस सारे को कंप्लीट स्टेटमेंट को सॉल्व किया है। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 की पावर ली 15 एंड देन फिर उसको 0.14 पे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.1421 प्लस, अब इस इक्वेशन को पूरी को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 140.09 एंड देन बॉन्ड की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, 120 को 6.1421 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई 737.05 प्लस कर देंगे ये इसमें 140.09। तो बॉन्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि 877.16। ये आपके पास डॉलर में वैल्यू आ गई है। पहली 15 के साथ आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे 12% के साथ। चलें यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12% n इज इक्वल 12%, तो यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल 120 कूपन इंटरेस्ट रेट 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है आपके पास, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स 12 आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 0.14। उसने कहा था मेच्योरिटी तक जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ नंबर ऑफ पीरियड चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे 120, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.66 प्लस इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
207.55। चलिए यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वैल्यू आएगी 679.2, प्लस करेंगे इसमें 207.55 तो बॉन्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 886.75 डॉलर। ये आपके पास 12%, अगर आपका 12% आपको नंबर ऑफ पीरियड्स हो तो ये आप वैल्यू जनरेट करोगे। ठीक है, अभी यहाँ तक सॉल्व कर लिया, लाइन लगा देते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे n इज इक्वल 9, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 9 पे आ जाए। ठीक है, अभी सेम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। बी नॉट इज इक्वल 120, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 पावर आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस 1000, 1 प्लस 0.14 पावर 9। बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल 120। इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.9463 प्लस इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 307.5। चल अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 4.9463 से तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 593.55 प्लस 307.5 तो बॉन्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि 901.05। ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स 9 के साथ आपके पास वैल्यू आ गई। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 9 के साथ वैल्यू है, ये 12 के साथ है और ये हमने 15 के साथ निकाली है। ठीक है, एन हमारे पास है 15। अभी नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इसको हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन हमारे पास अब आ जाएगा जो कि है 6 के साथ। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 6 हो तो तब आपके पास क्या आंसर आएगा। सिंपल उसी तरह से इसको पी नॉट इज इक्वल 120, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर आपके पास 14% ही रहेगा और 6 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 0.14 से प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 120 से मल्टीप्लाई भी मैंने इसको कर दिया है तो मेरे पास 6 के साथ जो आंसर आएगा वो आएगा 466.63। इसमें ऐड कर देना है इस पूरी इक्वेशन को 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर 6 लेके तो ये आ जाएगा 674.97। तो बॉन्ड की वैल्यू जो आपके पास आएगी उसको हम लिख लेते हैं, वो आएगी 922.22। ये आपके पास वैल्यू आ गई है इसके साथ n6 के साथ। अब हमारे पास वैल्यू आएगी n आपके पास कितना आ जाएगा 3। अब n3 के साथ आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी तो यहीं पे सॉल्व करेंगे। बी नॉट इज इक्वल 120, 1 माइनस 1 प्लस 0.14। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, मुश्किल नहीं है और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 पावर आएगी इसकी अब 3 डिवाइड बाई 0.14 1000 1 प्लस 0.14 की पावर आ जाएगी 3। चलिए जी, इसको भी हम डायरेक्ट ही सारी पूरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो ये वैल्यू आएगी 278.59। इसमें हम ऐड कर देंगे इस मेजॉरिटी वैल्यू का आंसर जो कि आएगा 674.97। तो बॉन्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 953.53। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमने n6 फाइंड आउट किया था और यहाँ पे मैंने जो है वो मिस्टेक कर दी है। इस 6.497 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, ये आएगी 455.59। ये वैल्यूज़ ना मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है सो दैट कि हम लेंथी क्वेश्चन होते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट टफ।
हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप ज़रा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको लिख दिया। अब लास्ट आपके पास बचा है n1, n इज इक्वल 1। अब हमने n को 1 के इक्वल लेना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है b नॉट की 120, 1 माइनस 1 प्लस 0.14, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 पावर 1 डिवाइडेड बाय 0.14 से प्लस 1000, 1 प्लस 0.14 पावर 1। सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 105.25 प्लस करेंगे उसमें मेजॉरिटी वैल्यू का आंसर 877.19। तो बॉन्ड की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 982.46। ये आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये सारी चीज़ें थी जो आपने ए पार्ट के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले 15 के साथ किया है और n12 हो गया, n9 हो गया, n6 हो गया, n3 हो गया आपके पास, एंड देन n इज इक्वल 1 के साथ आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ये बॉन्ड की जो वैल्यूज़ हैं ये आ चुकी हैं, ये उसके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अभी आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। वो डिफरेंस क्या है कि देखिए वो आगे वाली एक इक्वेशन के अंदर ना पूछता है आपसे कि आपने क्या फाइंड आउट किया कि अगर कांस्टेंट रहे आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और मैच्योरिटी पीरियड चेंज होता रहे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस क्या है, देखें जैसे जैसे हमने मैच्योरिटी वैल्यू की तरफ गए हैं, हमारे नंबर ऑफ ईयर चेंज हुए हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हैं, वैसे वैसे हम क्या किए हैं, हम आंसर अपना पार वैल्यू की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो पार वैल्यू की तरफ बढ़ती है। जस्ट लाइक आप ये देखें कि ये 982 है, 953 है, एंड देन फिर आपके पास 922 आंसर है, फिर 901 है, एंड देन 886 आंसर है, और 877 आपके पास है। तो इसमें आपने कूपन इंटरेस्ट रेट भी दिया। तो ये मैच्योरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 को, जो कि है बी प्लॉट योर फाइंडिंग्स ऑन अ सेट ऑफ टाइम्स टू मैच्योरिटी एक्स एक्सिस, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाई एक्सिस, एंड सिमिलर जो आपने पहले भी उसने बताया कि आपने किया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ये इसको प्लॉट करके इसको ड्रॉ करके बताया था कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ को कैसे विड्रॉ करना है। तो अभी देखें कि ये वाला मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिया है कि ये उसके एक्स एक्सिस है और इस पर हमने क्या ड्रॉ किया है, टाइम टू मैच्योरिटी। टाइम टू मैच्योरिटी हमने ड्रॉ किया है, और वाई पे क्या किया है हमने, बॉन्ड की जो वैल्यू है उसको विड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये हमने किया है और ये उसका हमने बना के आपको बता दिया कि किस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जब हमने अभी पार्ट ए के अंदर हमने सॉल्व किया तो ज़ीरो पे जब वैल्यू मैच्योरिटी टाइम पीरियड 0 था तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, 1000। तो दिस इज द 1000, ठीक है। अभी फिर देखें जब उसका टाइम पीरियड क्या हो गया था, 3, 0 के बाद आपका टाइम पीरियड क्या है, 1 आया। तो 1 में आपके पास जो है वैल्यू आई, ये 1 है, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास क्या हमने फाइंड आउट की थी, 980 की वैल्यू आपके पास बॉन्ड की वैल्यू थी जब टाइम पीरियड मैच्योरिटी 1 था। और फिर उसके बाद आपके पास था 3, तो ये 3 है, तो 3 पे आपने क्या फाइंड आउट किया, 954 बॉन्ड की वैल्यू थी जब टाइम मैच्योरिटी टाइम पीरियड 3 था। फिर उसके बाद 6 था, 6 पे आपके पास 922 था। फिर उसके बाद आपके पास 9 के बाद आपके पास 6 के बाद आपके पास आया था 9 पे 901। फिर 12 था टाइम पीरियड, तो उस पर आपको 887 बॉन्ड की वैल्यू थी। फिर उसके बाद 12 के बाद आपके पास 15 था, तो यहाँ पे आपके पास 15 है, तो 877। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमने बता दिया कि क्या कंडीशन है उसकी और फाइंडिंग्स को, कि बॉन्ड की वैल्यू जो आ रही है वो क्या सजेस्ट कर रही है बेसिकली। तो अगर आप ये देखें कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, टाइम पीरियड आपका मैच्योर हो रहा है, आपकी वैल्यू 0 पे आ रही है, तो वैसे वैसे देखें, ये देखें जो वैल्यू है ये आपकी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है उसको, आपकी जो पार वैल्यू को फॉलो करिए। बॉन्ड की वैल्यू आपकी पार वैल्यू को फॉलो करिए जैसे जैसे उसका टाइम खत्म हो रहा है, टाइम उसका करीब आ रहा है, ठीक है। तो यही इसमें हमने इसमें फाइंड आउट करना था। और जो इसकी सी की जो वैल्यू है, जो सी इसमें अंदर उसने पूछा हुआ सी पार्ट में, उसने यही पूछा है कि आप हमें बताएं कि जो पार्ट ए के अंदर आपने फाइंडिंग्स फाइंड आउट की हैं उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो हम ये बता सकते हैं उसको, द बॉन्ड वैल्यू अप्रोचेज द पार वैल्यू, कि जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो पार वैल्यू को अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे उसका टाइम खत्म होता जा रहा है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो पार वैल्यू को फॉलो करती जा रही है, ठीक है।
अभी आप इसको भी अगर देखें तो ये देखें जो वैसे मैंने आपको बताया है ये देखें बढ़ता जा रहा है 877 880 जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका जीरो होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, फॉलो करती जा रही है पार वैल्यू को, बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू को अप्रोच कर रही है। सिंपल इज दैट, ये आपका आंसर था, बी एंड सी आपका क्लियर हो गया है। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इसको लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।